ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। 25वां श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो कर्म अनुबंध, क्षय, हिंसा को देखे बिना, पौरुष को देखे बिना मोह के कारण प्रारंभ किया जाता है, उस कर्म को तामसिक कर्म बोलते हैं। तीन तरह के कर्म होते हैं। उन कर्मों की व्याख्या भगवान करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं। पहले बताया सात्विक कर्म। सात्विक कर्म का जो आधार है, जिसके कारण कर्म सात्विक बन जाते हैं, वो है नियत। नियत का मतलब हुआ कि हमारे लिए शास्त्रों ने बोला ये कर्म आपको करने चाहिए, वो नियत कर्म है। और बाकी सब चीजें उसके आसपास घूमती हैं, तो कर्म सात्विक बन जाता है। राजसिक कर्म में अहंकार होता उसका बेस, मैं करता हूं, मैं उसमें आगे आ गया, मेरा कर्तृत्व आगे आ गया, बाकी शास्त्र थोड़ा पीछे चले गए। तामसिक जो कर्म है वो शुरू होते हैं मोह के कारण। मोहाद आरभ्यते। मोह का कारण है कि ज्ञान नहीं है। मोह के कारण ये कर्म प्रारंभ होते हैं। उन कर्मों को तामसिक कहा जाता है। मोह का अर्थ हुआ कि जब हमारी दृष्टि साफ नहीं है, हमें दिखाई नहीं ठीक से पड़ता है। हम केवल जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति चल रहा हो, अंधेरे में चलता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, नया रास्ता है, अनजान रास्ता है, अंधेरा है, तो पांव कहीं भी गिर सकता है। उसको नहीं पता कि मेरा पांव कहाँ गिरने वाला है, क्योंकि अंधेरा इतना दिख रहा नहीं है। तो उस हालत में ये पांव कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पर जो कर्म किए जाएं, कर्म वही हो सकते हैं, लेकिन वो कर्म यदि मोह के कारण किया गया है, अज्ञान के कारण किया गया है, तो चाहे वो वैदिक कर्म ही क्यों ना हो, यज्ञ भी कर रहा है कोई, मंदिर में पाठ पूजा कर रहा है कोई, ध्यान कर रहा है कोई, मेडिटेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यदि उस कर्म का मतलब नहीं मालूम है, कर्म क्यों करना है, मोह के कारण शुरू करता है। अब उस मोह को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें भगवान ने यहां पर बताई हैं कि मोह के कारण क्या क्या होता है। मोह के कारण वह ये नहीं देख पाता है अनुबंधम। अनुबंधम का अर्थ इसका परिणाम क्या होगा।
अनुबंधम का अर्थ है कि इसका परिणाम क्या होगा, जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। कई बार कोई व्यक्ति जोश में और किसी कारण, राग से, द्वेष से, क्रोध में, बोले जो होगा देख लेंगे बाद में, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मुझे करना है। क्रोध की अवस्था में से चीजें होती है। अनुबंध उसका परिणाम नहीं विचार किया, क्योंकि दृष्टि साफ नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, तो ये पता नहीं चल रहा इसका क्या परिणाम आएगा, अच्छा आएगा खराब आएगा। बोले जो आएगा देख लेंगे, लेकिन मैं ये करूंगा। तो मोह के कारण, बिना किसी परिणाम का विचार किए बिना, तो जब कोई व्यक्ति कर्म करता है। दूसरा है क्षय। क्षय का मतलब कि हम ये कर्म करेंगे तो इसका नुकसान कितना होगा मुझे, मैं ये विचार नहीं कर, क्योंकि मोह है। ये व्यक्ति मोह के कारण, नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण इतनी बड़ी रिस्क ले ले, इतना बड़ा चांस ले ले कि उसको ये पता नहीं इसके क्षय कितना मुझे नुकसान होगा। देख लेंगे, फिर वही बात, इससे क्या नुकसान हो सकता है उस पर विचार नहीं करेगा। हिंसा, यदि मैं कर्म करूंगा तो कितने लोगों की हिंसा होगी। हिंसा केवल पशुओं की, पक्षियों की हिंसा की, मनुष्यों की हिंसा की बात नहीं है। बिना विचार किए जब हम अपने बॉडी को इतना टॉर्चर करें, वो भी हिंसा है। हिंसा का मतलब केवल दूर जाके किसी का वध करना, किसी को मारना ही हिंसा नहीं होती। ये कर्म हमने किया, ओवर स्ट्रेस कर दिया अपने आप को, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, बॉडी बीमार पड़ गई। तो जब हम हर लेवल पर अपने को भी टॉर्चर करते हैं, ये भी हिंसा है। और चौथी चीज पौरुषम। मैंने ये विचार नहीं किया कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी क्षमता है कि नहीं, मैं इस काम को करने के लायक हूं कि नहीं, लेकिन सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। अपना पौरुष, अपना विचार, अपनी ताकत देखे बिना, अपने को समझे बिना, तो भगवान कहते हैं मोहाद आरभ्यते। ऐसे कर्म कैसे शुरू होते हैं? मोह के कारण, जिसमें न तो उसके परिणाम का विचार होता है, न उसमें कितना नुकसान होगा मुझे इस पर विचार होता है, न उसमें कितना हिंसा होगी दूसरे लोगों की और अपनी खुद की, और न इसमें पौरुष का विचार होता है कर्ता को कि मैं ये कर्म कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ऐसे बहुत बड़े बड़े टास्क ले ले, बड़े बड़े लक्ष्य ले लिया, बिना बिना जाने, मोह के कारण जब ऐसे कर्म प्रारंभ किए जाते हैं, भगवान कहते हैं उन कर्मों का आप स्वरूप तामसी समझना। तो तामस कोई कर्म अपने आप में नहीं है, अपने आप में कोई कर्म तामसी नहीं होता है। तो जब कर्ता के अंदर ये क्वालिटी होती है, जो कि निगेटिव क्वालिटी है, जो कि निगेटिव क्वालिटी है, इनके साथ जब करता है, किसी भी कर्म को करता है, किसी भी कर्म को करता है, हो सकता है मंत्र का जाप कर रहा हो, देखने में लगता है बड़ा अच्छा पुण्य कार्य कर रहा है, हो सकता है वे मंदिर के दर्शन के लिए गया हो, लेकिन यदि ये चीजें उस कर्ता में है करते समय, तो वो सब तामसी कर्म हो जाते हैं, उसके परिणाम भी तामसी होते हैं। इस तरह से भगवान ने अ, कर्ता के बारे में बताया कि तीन तरह का कर्ता होता है। कर्म होता है तीन तरह का कर्म,
कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते, तो वह कर्म जिस कर्म में करने वाला मोह के कारण जिस कर्म को किया जाता है, तत्तामसम, तत्तामसम उच्यते, उस कर्म को तामसिक कर्म कहा जाता है। तो कोई कर्म अपने आप में कोई भी कर्म, अब देखो, अब कर्म का स्वभाव, नेचर देखो। इसलिए कर्म को आप ये क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ये कर्म तामसिक है, ये कर्म राजसिक है, ये सात्विक है। इतना ओपनली भगवान विचार करते हैं कि कोई भी कर्म अपने आप में तामसिक नहीं होता है, अपने आप में राजसिक नहीं होता है, सात्विक नहीं होता है। हम उस कर्म को बना देते हैं, वो कर्म तामसिक होता है। इस प्रकार भगवान ने तीन तरह से कर्मों की व्याख्या की। और उसके बाद अब आगे मंत्र देखिए। मुक्त संगो अनहंगवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आसक्ति से रहित है, अहंकार से रहित है, जिसके अंदर धृति और उत्साह है, सिद्धि और असिद्धि में जो विकार से रहित है, ऐसा कर्ता सात्विक होता है। अब भगवान कर्ता के बारे में बात करने लग गए। पहले कर्म पर बात की। कर्म के बारे में भगवान ने बताया कि कोई भी कर्म इस तरह से होता है तो वह राजसिक, तामसिक, सात्विक हो सकता है। फिर कुछ कर्म कर्ता के कारण सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकते हैं। कर्ता के कारण। अब कैसा करता है? कर्ता मतलब डूअर, करने वाला। तो करने वाला किसी भी कर्म को सात्विक बना सकता है, राजसिक बना सकता है, तामसिक बना सकता है। ये आपकी क्वालिटी है। एक कर्ता का एक उसकी ऐसी स्पेशलिटी है, उसका प्रिविलेज है कि किसी भी कर्म को पुण्य में बना सकता है, किसी भी कर्म को पाप में बना सकता है। इसलिए ये कर्ता की स्पेशलिटी है, कर्ता की विशेषता है। तो भगवान कहते कर्ता भी तीन तरह से होता है। एक कर्ता सात्विक होता है। सात्विक कर्ता कर्ता कब होता है? भगवान कहते जब उसके अंदर में कर्म करने के समय कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, फिर वो कुछ भी करे। कोई, आपने सुना, इंडिया में कोई संत थे, वो जूते बनाते थे, रविदास। कोई कपड़े बनाते थे, कोई मंदिर में पूजा करते थे। तो वो हर एक कर्म, क्योंकि करने वाला कर्ता इस लेवल में था, तो उनके किए हुए कर्म सब एक ही क्वालिटी में चले जाते थे। करने वाले कर्ता के कारण कर्म की क्वालिटी ऊपर हो जाती है। एक कर्ता कर्म को इतना ऊपर उठा देते हैं कि वे सब कर्म पुण्य में बन जाते हैं। कर्ता कर्म को इस तरह से नीचे भी गिरा देता है कि किए जा रहे वाले वैदिक कर्म भी पाप हो जाता है। ये कर्ता की विशेषता है। अब कर्ता की विशेषता क्या क्या है, कुछ चीजें हैं, आप देखिए। पहली बात, मुक्त संग। मुक्त संग का मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है कि मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं। पहली कंडीशन, वक्ता कर्ता के लिए पहली कंडीशन है मुक्त संग। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं। ये जो भाव है,
ये निकल गया। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे शास्त्र बोलते हैं, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, और मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो पहली बात, उस कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है कि मैं जब तक नहीं करूं मुझे अच्छा नहीं लगता है। कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है, कर्तव्य के प्रति आसक्ति है। मुझे आज ये कर्म करने को बोला, मैं गृहस्थ आश्रम में था तो मेरे एक अलग तरीके के कर्तव्य होते थे, काम थे, मैं करता था। फिर मैं सन्यासी बन गया तो सन्यासी होने के कारण थोड़े कर्म अलग तरह के हो गए। तो मैं आसक्त नहीं हूं कि मुझे गृहस्थ वाले कर्म करने चाहिए, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो कर्म में आसक्ति नहीं। ध्यान रखना, ये कर्म की आसक्ति की बात है कि कर्म छूटे ही नहीं, मेरी आदत पड़ गई। यदि मेरी आदत पड़ गई तो कोई भी कर्म वो सात्विक नहीं रह पाता है। आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, कोई भी कर्म मैं करूं जब तक हमको करने के लिए कहा जाए, लेकिन नहीं है तो मैं छोड़ सकता हूं। अनहंगवादी, अहंकार नहीं है, अहमवादी, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, इसको अहमवादी बोलते हैं। अहमवादी, आपने सुना? वाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये बात, दुनिया में हजारों तरह के ऐसे वाद होते हैं। अहमवादी का मतलब है, अहमवाद, मैं मैं करता हूं, मैं करता हूं। अब उसको ये पता चला मैं अकेला करता नहीं, यहाँ पांच करता है, तो अहमवाद निकल गया अंदर से। यदि मैं करता होता तो मैं सब काम कर लेता, लेकिन मैं सब काम नहीं कर पाता हूँ, कुछ ही काम कर पाता हूँ, इसका मतलब मैं लिमिटेड हूँ। तो जो अहम था, अहम, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, उसको अहमवादी, तो वो निकल गया। अहंवादी, धृति उत्साह समन्विता, और क्वालिटी भगवान बोलते हैं उसके अंदर में धृति। धृति का मतलब धैर्य। धैर्य का मतलब है कि आपने कोई काम शुरू किया तो जरूरी नहीं कि आप काम को कंप्लीट कर पाएंगे, सक्सेस हो जाएगा आपका पहली बार में। फेल हो गए, सक्सेस नहीं मिला, लेकिन अंदर में धृति है, धैर्य है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर करूंगा। प्रैक्टिस करते तभी तो, इसी का नाम तो प्रैक्टिस है, इसी का नाम तो अभ्यास है। कि आप पीछे की जो किया था और सक्सेस नहीं मिला, उससे हमने कुछ सीख लिया तो हम आगे और बढ़ गए। कि पहले वाली जो मिस्टेक थी उससे कुछ हमने सीख लिया। तो ये जो चीज है ये धृति के कारण पैदा होती है, नहीं तो आज फेल हो गया, कल होगा, छोड़ो अब नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस का काम नहीं है। तो करने के पहले, अपनी शक्ति विचार करने के पहले सोच करके, ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए है, तो उस काम को करने के बाद सफलता मिलना जरूरी नहीं है। एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, और बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मेरी धृति, मेरा जो धैर्य है वो कम नहीं हो रहा। मेरा धैर्य मेरा साथ दे रहा है कि फिर करेंगे, फिर करेंगे। तो जैसे आप कोई जीवन में प्रैक्टिस करते, कितना समय लगता है? आप कोई आर्ट सीखते हो तो आपको बहुत समय लगता है, एक दिन में नहीं होता। तो आज मैंने सीखा, फिर सीखा, फिर सीखा, सीखने मतलब कंप्लीट नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा, मेरी करने की जो क्षमता है, धृति, मैं फिर करूं। भर्तृहरि ने एक जगह लिखा अपने ग्रंथ में कि बहुत से लोग इसलिए काम नहीं करते हैं, मैंने काम किया तो कहीं हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं,
सफल ना हो, इसलिए करो ही मत। यदि मैं सफल नहीं हो सकता तो मैं क्यों करूं, पहले से एक डिसीजन ले लेते हैं, नहीं करूंगा क्योंकि मैं सफल नहीं होऊंगा। ये पहले लोग हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो कर्म करते हैं, लेकिन कर्म में बाधाएं आ गई, विघ्न हो गया, पूरा नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। ये अब नहीं होगा मुझसे, मैंने 4 बार देख लिया करके, इतने बार मैंने कर लिया और मैं सफल नहीं हुआ, इसका मतलब मुझसे नहीं होगा, तो मैं छोड़ता हूं। वे दूसरे लोग हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जो कहते हैं अब शुरुआत कर दी है, प्रारंभ कर दिया है, तो जब तक इसको मैं पूरा नहीं कर लूंगा मैं करता रहूंगा। ये धृति। एक और क्वालिटी भगवान बताते हैं कर्ता के लिए, और वह उत्साह। कि करते समय शुरू में जिस उत्साह से कोई काम किया, जिस अच्छी तरह से उत्साह करने की इच्छा और करे, लेकिन वही इच्छा, अ, आप देखते कई बार लोग बोलते हैं, "अच्छा, ऐसा है कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, थोड़ा वॉकिंग करेंगे, थोड़ा योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे, तो ऑफिस जाने के पहले थोड़ा टाइम मैं अपने लिए दे सकता हूँ, देना चाहिए।" ऐसा समझा करके और 1-2 दिन उठना शुरू किया, 5-7 दिन के बाद में बात खत्म हो गई। जिस उत्साह से काम पहले दिन शुरू किया है, आखिरी दिन तक वही उत्साह बना हुआ। ऐसा नहीं अब भार लगने लग गया, अब भार लगने लग गया, मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों ऐसा शुरू कर दिया, तो भगवान उसको उत्साह बोलते हैं। उसी उसी तरह से उतना ही उत्साह शुरू में था, आज भी 10 साल के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान आगे बता रहे हैं, सिद्धि असिद्धयो निर्विकार। सिद्धि, जब कर्म किया है तो उसके 2 रिजल्ट आ सकते हैं, सफलता भी हो सकती है और सफलता नहीं भी हो सकती है। दोनों परिणाम, चूंकि परिणाम आप हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम आप कह सकते हैं परमात्मा के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। हमारे हाथ में तो कर्म है, जो कि भगवान ने पहले ही बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म आपके अधिकार में है, हमारे हाथ में कर्म है। इन उस कर्म को करने के लिए सारी जो क्वालिटी पहले की मैं लेके चलूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सफल हो जाएंगे, आपके अंदर उत्साह बहुत है, अटैचमेंट नहीं है, अहंकार नहीं है, धृति भी है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप हर कर्म में सफल हो जाएंगे, ये गारंटी नहीं है। सफलता भी मिल सकती है, सफलता नहीं भी मिल सकती। दोनों चीजें संभव है, दोनों परिणाम संभव है, हमेशा, किसी के लिए भी। ये नहीं कि आपके पास साधन बहुत है, आप सम्राट हैं, तो आप जो काम करेंगे सफल हो जाएगा, कि कोई बहुत शक्तिशाली है, जो भी काम करेगा सफल हो जाएगा, कोई कमजोर है, गरीब है, जो भी काम करेगा असफल हो जाएगा। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं कि हमारे पास साधन बहुत है, सुविधाएं बहुत है, लोग बहुत है, मैं सम्राट हूं, जो भी करूंगा सफल हो जाऊं, क्योंकि सब कुछ है। लेकिन सम्राट हमेशा सफल नहीं होते, दीनहीन व्यक्ति हमेशा असफल नहीं होता। तो जब भी कोई परिणाम किया जाएगा, जब भी कोई कर्म किया जाएगा, उस कर्म के दोनों परिणाम हर व्यक्ति के साथ संभव है। कोई पापी हो, कोई पुण्यात्मा हो, कोई बलवान हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, किसी तरह से आप एक कैटेगरी नहीं बना सकते कि यदि ये व्यक्ति है तो सफल हो जाएगा। उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा,
कर्म करते समय आपने सब चीजें साथ में रखी, लेकिन कर्म के परिणाम जब आए, उस समय में उस परिणामों ने यदि आपको प्रभावित कर दिया, दोनों तरह से, सफलता के कारण या कि असफलता के कारण, दोनों तरह के परिणाम आएंगे, संभावनाएं जो कि हैं। फिर उस परिणाम के आने के बाद में आपके ऊपर उसका इफेक्ट कैसा पड़ा, कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आपके अंदर में सुख पैदा हो रहा है कि दुख पैदा हो रहा है, कौन सा विकार, भगवान विकार बोलते हैं। विकार का मतलब मन के अंदर में कुछ चीजें होंगी थोड़े समय के लिए, वो विकार है। थोड़े समय के लिए हमारे ऊपर में उनका प्रभाव पड़ेगा। हर एक कर्म का जब परिणाम आएगा, तो परिणाम आने के बाद उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर जो डालेगा पड़ेगा, उसको भगवान बोलते हैं विकार। ये विकार है, पहले नहीं था, अब आया, उसी को विकार बोला जाता है। ये जो चीज पहले ना हो, आए और चली जाए, उसका नेचर नहीं, उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही कर्म करने के बाद कर्म का परिणाम आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर। एक तो किसी व्यक्ति ने बिजनेस किया, सक्सेसफुल बिजनेस गया और बहुत पैसे कमा लिए, ठीक है, पैसे आ गए, या कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, ये सब एक्सटर्नल चीजें हुई, बाहर में सब चीजें हुई। इसका प्रभाव हमारे मन पर क्या पड़ा, आपके मन ने कैसे रिएक्ट किया इस चीज को। सिद्धि इसको बोलते हैं, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता। ये दोनों ही चीजें जब मन के ऊपर में विकार पैदा न करे, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। परिणाम भी, कर्म होने के बाद कर्म का परिणाम जो एक्सटर्नल है, जो बाह्य है, बाहर का है, वो आप लीजिए, एंजॉय करिए। आपने बिजनेस किया, पैसे आए, अच्छी बात, उपयोग करो। लॉस भी हो सकता है, तो लॉस को ऑब्जर्व करने की, क्योंकि लॉस तो बाहर हुआ है, धन बाहर आया है, लेकिन उसका परिणाम हमारे मन के ऊपर क्या पड़ता है, मन के ऊपर कैसा विकार आता है, मन को कैसा झटका लगता है। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, वो दोनों जिसके अंदर में नहीं है, जिसके अंदर नहीं है, ऑलमोस्ट रियलाइज्ड पर्सन, कि कोई प्रभाव किसी भी फल का न पड़े। मैं आपको एग्जाम्पल देता रहता हूं कई बार, कि भगवान राम को बोला गया कि कल सुबह तुमको राज्याभिषेक किया जाएगा, अयोध्या का साम्राज्य तुमको दिया जाएगा। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी शक्ति, इतना सम्मान, लेकिन उनके चेहरे को देखा तो कुछ खास रिएक्शन नहीं था। चेहरे पर नहीं था तो मन पर क्या होगा, प्रसन्नताम या गताभिषेक। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात हुई, लेट्स डू पार्टी, एंजॉय करेंगे, बहुत बड़ा बात, ठीक है, ठीक है, ऐसी सूचना मिली, राज्याभिषेक होगा, ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात है, कोई मना नहीं है।
कि मुझे राज्य पे नहीं बैठना है, मुझे राज्य पसंद नहीं है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। राज्य होगा तो मैं अच्छी तरह राज्य भी करूंगा, बहुत अच्छी तरह करूंगा। मालूम पड़ा सवेरे कि आपको वन में भेज दिया गया है, राजा से सीधे रंक, जंगल में जाना है और कपड़े भी दूसरे पहनने हैं, कोई साथ में सामान लेके नहीं जाना, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, यहाँ की कोई सुविधा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब जो एक राजा के अपोजिट जो कुछ भी हो सकता था, वो सब उस वरदान में था। राजा सबसे ऊपर, और ये जो वरदान में आया वो सबसे नीचे। फिर चेहरा देखा, वही चेहरा, क्योंकि रात को जब पता चला तो कोई खास फर्क नहीं था, सवेरे भी कोई खास फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। विकार मन के अंदर होता है, विकार का मतलब इफेक्ट, विकार का मतलब इफेक्ट होता है, किसी तरह का प्रभाव। इस कर्ता के अंदर में राज्य मिल रहा था तो भी ठीक है, मैं तैयार हूं, राज्य भी करूंगा, बहुत अच्छी तरह करूंगा। नहीं मिल रहा है, कोई बात, कोई प्रभाव नहीं। राम तो भगवान थे, लेकिन आप इस एग्जाम्पल को, इस फ्रेज को आप वहां पर समझ सकते हो। सिद्धि असिद्धयो निर्विकारा, कोई विकार नहीं। कर्ता सात्विकम उच्यते, उस कर्ता को सात्विक कर्ता, ये कर्ता जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी करेगा सब पुण्य में होगा। आगे मंत्र देखिए। रागी कर्म फलेप्सु लब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। अब भगवान कहते हैं इससे नीचे का जो कर्ता है उसका नाम होता है राजसिक कर्ता। ये राजसिक कर्ता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या, पहचान क्या है, इस मंत्र में भगवान बताते हैं। हे अर्जुन, जो रागी है, कर्म के फल की आसक्ति है, जो लोभी है, हिंसात्मक है, अपवित्र है, हर्ष शोक से युक्त है, ऐसा कर्ता राजसी कहा जाता है। कर्ता, द डूअर, करने वाला। ये करने वाला पहले वाली क्लास में जो भगवान ने बोला वो कर्ता कैसा है, सात्विक है। इससे ज्यादा अच्छी कर्ता की कोई क्वालिटी नहीं हो सकती। कर्म की गति इतनी ही है, इस कर्ता को भगवान ने बोला सात्विक है। और भगवान कहते हैं हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम करता हैं तो उस लेवल पर हो, उसके नीचे का जो नंबर सेकंड है वो कर्ता कैसा है। उस कर्ता के बारे में भगवान बोलते हैं, पहली बात रागी, रागी अटैचमेंट, विद अटैचमेंट, आसक्त, कर्म के प्रति आसक्ति हो जाए। देखते हैं? जब कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म फल के प्रति आसक्ति हो जाती तो कर्म के लिए भी आसक्ति हो सकती है। क्योंकि आसक्ति फिर एक नेचर, आसक्ति मतलब एक बीमारी, चिपकने की। यदि जैसे कहीं पर ग्लू है, गम है, तो कुछ भी चिपकेगा।
कुछ भी। ऐसा नहीं कि अच्छा ही चिपके, जिसको आप चिपकाना चाह रहे थे वही चिपके, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो नहीं चाह रहे वो भी आके वहां पर चिपक जाएगा। रागी। आसक्त। आसक्त किसमें? कर्म फल प्रेप्सु। पहली कंडीशन है मैं ये करूंगा क्योंकि पहले मुझे बताओ मुझे मिलेगा क्या, तब मैं करना शुरू करूं। कर्म फल प्रेप्सु। कर्म के फल के प्रति किया नहीं अभी कुछ भी, कि पहले कोई जाकर के पूछ ले कि बताओ रिजल्ट में पास हो जाऊंगा तो कितने नंबर आएंगे मेरे, यदि मेरे नंबर 95% आएंगे तो मैं एडमिट होऊंगा, नहीं तो नहीं होता। आप पहले कंडीशन बोलो। मैं एडमिशन लूंगा ही तब जब मेरे नंबर 95 आए, मोर देन 95। तो कॉलेज कहेगा, हम कैसे बता सकते हैं आपके नंबर कैसे आएंगे? 95 आएंगे, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, लेकिन फेल भी हो सकते हैं। हम कैसे तुम्हें गारंटी दें, ये तो तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। बोले नहीं नहीं, पहले मुझे लिख के दो कि मेरे नंबर कितने परसेंट आएंगे। 95% नंबर आएंगे तो मैं इस कॉलेज में एडमिट होता हूँ। जो कॉलेज मुझे लिख करके गारंटी देगा कि तुम्हारे 95% आएंगे तो मैं उसमें जाऊंगा। आप बोलोगे कैसे, पागलपन की बात। कोई भी कॉलेज ऐसा कैसे लिख के दे सकता है? ऐसे ही पूरा यूनिवर्स भी आपको कोई गारंटी कैसे दे सकता है कि आपको सफलता मिलेगी, ये हमको मिलेगा ही। ये डिपेंड करता है आपके कर्म पर। कर्म फल प्रेप्सु। मुझे पहले बताओ। आगे, लुप्त हो। लुप्त हो का मतलब लालची, लोभी, ग्रीडी। ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब हुआ, सपोज कोई इस कॉलेज में गया, उसको 70% नंबर आ गए। अरे 70 क्यों आए, 80 आना चाहिए था। 80 आ गए, 80 क्यों आए, 85 आने चाहिए थे। 85 आ गए, 85 क्यों, 90 आने चाहिए थे। कहीं पर संतुष्ट नहीं, किसी भी परिणाम में संतुष्टि नहीं, उसको बोलते हैं लोभी। किसी भी परिणाम में संतुष्ट नहीं है। हो सकता है महीने में 5 लाख कमा लिए तो भी संतुष्ट नहीं है। 10 लाख कमाए तो भी संतुष्ट नहीं। किसी भी परिणाम में संतुष्ट न होना, इसको लोभी बोलते हैं। किसी भी परिणाम में ईश्वर कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन ये ग्रीड, ये लोभ ऐसा होता है कि किसी भी परिणाम में संतुष्ट नहीं हो सकता है। हिंसात्मक, नेचर में हिंसा, हिंसात्मक। अपने कर्म को करने के लिए मुझे करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कितने पशु मरेंगे, पक्षी मरेंगे, मनुष्य मरेंगे, मुझे तो करना है। परिवार के लोग दुखी होंगे या मेरा शरीर दुखी होगा, मुझे प्रॉब्लम होंगे, वो भी हिंसा ही है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा हार्ट का रेट ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, एक कर्म मैंने ऐसा कर लिया, उस कर्म के कारण मेरे शरीर में बहुत तरह की बीमारी हो सकती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शरीर को मैं समस्या में डाल सकता हूं, अपने परिवार को दुखी कर सकता हूं, जहां मैं रहता हूं वहां के लोगों की चिंता नहीं करूंगा, जो पशु है, पक्षी है, आप आजकल की भाषा बोलते हो इन्वायरमेंट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण खराब है कि अच्छा है, लेकिन मुझे करना। हिंसात्मक, दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बन गया है। दूसरों को दुखी करने के लिए विचार किए बिना। और अशुचि, अशुचि का अर्थ अपवित्र।
यहाँ पवित्र का मतलब ऐसा नहीं कि स्नान कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए तो पवित्र हो गया। अशुचि का मतलब है जिसके मन के विचार में शुरू से ही निगेटिविटी, शुरू से ही निगेटिविटी। एक तो आप सोचते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। अब उसके लिए हम जितना प्रयत्न कर सकते करेंगे, लेकिन सारा तुम्हारे प्रयत्न से नहीं होगा। लेकिन जो भी है, एटलीस्ट मैं इतना सोच तो रहा हूं कि मैं किसी का खराब ना करूं, सब सुखी हो। असुचि का मतलब है जिसके मन में पहले से ही बहुत सी निगेटिविटी भरी पड़ी है। जिस निगेटिविटी को, जिस इस गलत विचार को अब नहा करके भी नहीं धो सकता है। शरीर की पवित्रता तो की जा सकती है, आप स्नान कर लो, गंगा जी चले जाओ, गंगा स्नान कर लो। अशुचि मन के अंदर जो अपवित्र विचार है। और हर्ष शोकान्विता, ठीक अपोजिट। पहले वाले में आपने देखा सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा। सत्य कर्ता के अंदर सिद्धि और परिणाम आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक, इसके ऊपर उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में, बहुत लोग इस कैटेगरी में जो आज एक पढ़े लिखे या समझदार, एजुकेटेड, जो भी लोग हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, कोई भी हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नंबर इसी कैटेगरी में आते हैं, राजसी वाले। उनके साथ क्या होता है? हर्ष शोकान्वित। हर्ष शोकान्वित, हर्ष माने प्रसन्नता, शोक मतलब दुखी। काम सफल हो गया, चलो पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, इतना अच्छा हो गया, इतनी सफलता मिली है, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी, एक नहीं बहुत सी पार्टी रखी जाएगी। जितनी बड़ी सक्सेस उतनी और पार्टियां, उतने सारे और लोग। कोई खराब नहीं है, सक्सेस को सेलिब्रेट करना कोई खराब नहीं है। लेकिन उसका इफेक्ट यदि अंदर चला गया तो खराब हो जाता है। आप अपने सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करिए, बाहर पार्टी करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव यदि मन में चला गया तो हार्ट बीट बढ़ सकती है, दोनों तरह से बढ़ सकती है। सफल हुए तो भी बढ़ सकती है, और सफल नहीं हुए तो भी बढ़ सकती है। दोनों के परिणाम खराब आएंगे। तो वो जो सक्सेस है, सफलता है, उस सफलता को आप सेलिब्रेट करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, उनको एंजॉय करने दीजिए, आप भी एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा चेहरा बना के दुखी होकर के बैठना है, कि गीता में भगवान ने कहा नहीं, हर्षित नहीं होना। ऐसा भगवान कब कह रहे हैं? ये सफलता असफलता आपके चित्त में जाके आपको, और अभी तो डॉक्टर बोलेगा रिलैक्स, आपको ना रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट के ऊपर में बहुत गलत इफेक्ट जाएंगे, इसलिए आप ज्यादा सोचो मत। तो जब हर्ष और शोक, सफलता के कारण चीजें आएंगी, मन के ऊपर जाएंगी, वहां पर विकार पैदा कर देंगे। वो चाहे हर्ष जाए, प्रसन्नता जाए, या कि दुख जाए, जो मन के ऊपर चला गया वो दुख पैदा कर देगा। कर्ता राजस उच्यते, भगवान कहते हैं उस कर्ता को राजसिक कर्ता कहा जाता है। ए नंबर सेकंड, बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं। तो कॉमन जो मैन है इसी कैटेगरी में। अब आगे का मंत्र देखिए। अगला कर्ता तामसिक,
अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो नैष्कृतिको अलशः विषादी दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामस उच्चते। भगवान कहते हैं अर्जुन, तामसी कर्ता क्या होता है? जो अयुक्त होता है, प्राकृत होता है, स्तब्ध होता है, शठ होता है, नैष्कृतिक होता है, आलसी होता है, विषादी होता है, दीर्घ सूत्री होता है, ऐसा करता तामसिक कहा जाता है। इसकी क्वालिटी और ज्यादा है। इसकी क्वालिटी, अब हम सोच रहे थे कि सात्विक कर्ता भगवान ने बता दिया। चलो हमारा नंबर वहां नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा बताया तो हमारा नंबर भी आ गया। हम जिनको जानते हैं उन सबका नंबर इसी कैटेगरी में आ गया। ये तीसरी बात क्या कहने चाह रहे हैं भगवान? ये तामसिक कर्ता कौन है? कि हम जिन लोगों को जानते हैं उन सबको राजसी में रख लेते हैं। ये तामसिक कर्ता कौन है? भगवान कहते हैं वो भी बता रहे हैं। तामसिक कर्ता क्या है? पहली बात अयुक्ता। एक एक क्वालिटियां की बहुत बहुत मूल्यवान है, जो समझने के लिए कि ये चीजें छोड़नी है। कई बार हमें पता नहीं चलता हम किस कैटेगरी में है। हम राजसिक में, तामसिक में, सात्विक तो हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, यदि कोई है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन रेयर है। अयुक्ता। अयुक्ता का मतलब है कि जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहा है। उसकी बुद्धि कुछ और कहती है, कर कुछ और रहा है। अपनी युक्त मतलब जुड़ा होना। समझ कुछ और कहती है, ये नहीं करना चाहिए। तो इंटेलिजेंस कुछ और कहती है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं करूंगा। अयुक्त है ये। हमने बुद्धि की सुनी नहीं। डॉक्टर ने बोला कि तुम डायबिटीज है, ये तुम मीठा नहीं खाना चाहिए, तो बुद्धि बोली कि मत खाओ, लेकिन मैं खाऊंगा। ये करता अयुक्त है। प्राकृत। पर प्राकृतता का अर्थ होता है कि जो ट्रेंड नहीं है। प्राकृत मतलब हुआ कि जो जैसा था वैसे ही हुआ, कुछ बदला नहीं। जैसे एनिमल्स हैं, वो जैसे पैदा होते वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद एजुकेटेड हो गए, आर्टिस्ट बन गया, कोई कुत्ता जा करके पेंटिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई ये बन गया, कुछ नहीं बन गया। जैसे पैदा हुए वैसे ही मर रहे हैं। ये प्राकृतता, जैसा पैदा हुआ वैसे ही है। इसने सीखने की, समझने की कोई कोशिश नहीं की। कोई कोशिश नहीं की। न शरीर के स्तर में, न मेंटली, कहीं पर भी। वो प्राकृत बोलते हैं, जैसा था वैसे, जैसा प्रकृति ने इसको बनाया बस। प्राकृत का मतलब है प्रकृति ने जैसा बनाया वैसे ही रहा। मनुष्य को जो आगे बढ़ने की चीजें होनी चाहिए, तो ट्रेंड अपने को करना पड़ता है। यहाँ कल्चर समझ सकते हो कि आप कोई कल्चर एक्सेप्ट करते हो, कोई ट्रेनिंग आप लेते हो। आपको अपने आप तो प्लेन उड़ाना नहीं आएगा ना। अपने आप कार चलानी थोड़ी आ जाएगी। तो हम ट्रेनिंग लेते हैं, हर चीज की ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे ही संसार में कर्म करने की भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। पर्टिकुलर कर्म नहीं, कॉमन। तो कर्म करने की भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। स्तब्धा। स्तब्ध अहंकारी, समझता है कि मैं सब जानता हूं, तुम कौन बताने वाले होते मुझे? तुम कौन होते हो? मैं जानता हूं सब कुछ। तो बिना जाने जो ये धारणा रखता है कि मैं सब जानता हूं, सुनने को तैयार नहीं है, ट्रेनिंग लेने को तैयार नहीं है, उसको बोलते स्तब्ध। झुकने को तैयार नहीं है। स्तब्ध, शठ,
सठ का मतलब है, इसको यदि मैं ट्रांसलेट करूं, दुष्ट, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, अपने कर्म में जो ऐड कर ले कि दूसरों को धोखा देना है। षठ, नैष्कृतिक। नैष्कृतिक का अर्थ होता है कि दूसरों की संपत्ति ले लो। हम कोई ऐसा प्लान करें, हम कुछ भी करके, कैसे भी करके दूसरों के पास जो चीजें हैं उसको मैं छीन लो, उसको ले लो, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दूसरों से छीन करके उनके जो पदार्थ, उनकी वस्तुएं, उनके अधिकार को अपने पास छीन करके ले आए। और एक निगेटिव क्वालिटी अगली है अलस, आलसी, आलस, लेजीनेस। विषादी, विषादी का अर्थ है हमेशा चिंता में रहना, हर बात में चिंता में रहना। उसका स्वभाव बन जाता है विषाद करने का, दुखी होने का, डिप्रेशन। स्वभाव बन, उसका दूसरा स्वभाव बन जाता है। ये उसका स्वभाव है क्या, दुखी होना। हर चीज में, हर चीज में दुखी होने के कारण ढूंढ लेना, हर चीज में। ये उस कर्ता की विशेषता है। विषाद, उसके विषाद, दुखी होना उसके जीवन का एक पार्ट बन जाता है। तो हर जगह, हर समय वह व्यक्ति हर किसी से ढूंढ लेता है कि मुझे दुखी कैसे होना है। ज्ञानी ढूंढ लेता मुझे सुखी कैसे होना है। लेकिन ये व्यक्ति की स्पेशलिटी हो जाती है, ये ढूंढ लेता कि मुझे दुखी कैसे होना है। तो किसी भी कंडीशन में आप रखो, किसी भी स्थिति में वह रहे, लेकिन वहां पर वह दुखी होने के कारण ढूंढ लेता। दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है कि किसी चीज को लंबा करते रहना, किसी चीज को लंबा करते रहना। आज नहीं कल करूंगा, पोस्टपोन करते रहना। आज नहीं कल करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा। ऐसा मैंने मना थोड़ी किया कि नहीं करूंगा, लेकिन आज नहीं, थोड़े समय के बाद। आज नहीं फिर करूंगा, अभी नहीं फिर करूंगा। इस तरह से बात को टालते जाना, पोस्टपोन करते रहना कर्म को। आज मन नहीं है, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ये सब नए नए एक्सक्यूजेज ढूंढ करके। समय ठीक नहीं है, वेदर ठीक नहीं है। तो मैं उस चीज को, इसको बोलते हैं दीर्घ सूत्री। सूत्र माने धागा, दीर्घ माने लंबा। लंबा करते रहना किसी चीज को। आज नहीं, आज मौसम ठीक नहीं है, कल को करेंगे। आज ये चीज नहीं है इसलिए टाल दो। तो दीर्घ सूत्री, चीज को लंबा करते रहना, ऐसा जो कर्ता होता है, भगवान कहते हो तामसिक कर्ता होता है। तो तीन कर्ता भगवान ने बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये कर्ता, तामसिक कर्ता कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज अभी तीन कर्ताओं के बारे में विचार किया। आज यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।